अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव के कथानक से आप सब परिचित हो रहे हैं। युग की आदि में जन्मे भगवान ऋषभदेव भोग भूमि से कल्प कर्म भूमि की ओर आए थे और उस समय संक्रमण काल चल रहा था, जब भोग भूमि के मानव को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि कर्म भूमि में आने पर उसको जीवन जीने की कला नहीं मालूम थी। सूर्य चंद्रमा ने अपने प्रकाश देने बंद कर दिए थे, कल्प वृक्षों ने भोजन देना बंद कर दिया था, मकान देना बंद कर दिया था, उनके सारे एंजॉयमेंट के साधन जो थे वो सब समाप्त होने लगे थे। कुछ का निराकरण तो महाराजा नाभिराय ने किया। उसके बाद महाराजा नाभिराय ने प्रजा को परेशान देख करके ऋषभदेव के पास भेजा। क्या आपके महाराजा ऋषभदेव हैं, इनके पास जाकर अपनी समस्या कहो। महाराजा ऋषभदेव के पास जनता पहुंचती है, महाराज हम क्या करें क्या करें, कैसे खाएं कैसे पिए कैसे पहने कैसे उठें बैठें, हमें नहीं समझ में आ रहा। एकदम प्रजा को परेशान देखकर भगवान ने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और अवधि ज्ञान से जाना कि जो व्यवस्था विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि की है, अब वही व्यवस्था हमें भरत क्षेत्र की कर्म भूमि में करना है। और उन्होंने प्रजा को बताया कि अभी तक आप लोगों का जीवन कल्प वृक्ष पर आधारित था, अब वृक्षों पर आधारित रहेगा। कल्प वृक्ष कल्पना करने से फल देते थे और ये वृक्ष अब कार्य करने से फल देंगे। अर्थात आपको खेती करनी पड़ेगी, अब आप काम करना पड़ेगा, अब आपको शिल्प कला जाननी पड़ेगी, क्योंकि अब मकान जब नहीं देंगे कल वृक्ष तो आपको मकान बनाने पड़ेंगे, आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके उनको सिखाया और सब कुछ सिखाया, जीने की कला सिखाई, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कलाओं को सिखाया। राजाओं को राजनीति सिखा दी, अपने पुत्र पुत्रियों को सब कुछ दिया। ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को उन्होंने इसी अयोध्या में विद्या दान दिया, लिपि विद्या और अंक विद्या सिखाई, जिसे अब कंप्यूटर के माध्यम से आप अंग्रेजी में हिंदी में विभिन्न भाषाओं में जान गए हैं। अंक विद्या ने आज टेली सॉफ्टवेयर का रूप धारण कर लिया है। जो भी कुछ है सारी विद्याएं भगवान के द्वारा ही सिखाई गई हैं। बस उन्होंने नहीं सिखाया तो केवल संत बनकर आहार करना नहीं सिखाया था, क्योंकि जब वो संत बनते तभी सिखाते, गृहस्थ में संत की चर्या नहीं बता सकते थे। उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद 6 मास का योग धारण कर लिया। उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, लेकिन 2-4-10 दिन के बाद ही उन्हें भूख प्यास लगी और वे पथभ्रष्ट हो गए। उन्हें वहाँ के वन देवता ने प्रकट होकर के कहा, ये नहीं चलेगा, आप नग्न दिगंबर भी हैं और झरने का पानी भी पी रहे हैं, कंदमूल फल भी खा रहे हैं, ये दिगंबर जैनचर्या में नहीं चलता, ये जिन मुद्रा है। वो सब बेचारे डर गए और उन लोगों ने कहा, देखो हमसे तो नहीं निभेगा, हम तो जा रहे हैं। और कोई कुटिया बना करके रहने लग गए, धूनी रमाने लग गए, जटाएं धारण कर ली, बलकल के वस्त्र धारण कर लिए, कंदमूल फल खाने लग गए और झरने का पानी पीने लग गए। तब भगवान ऋषभदेव जो महामुनि बनकर के 6 महीने के
मौन पूर्वक योग लेकर के खड़े हो गए थे। दिगंबर जैन शासन का नियम है कि भगवान जब दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं, केवल ज्ञान जब हो जाता है उनको तब वो दिव्य ध्वनि खिराते हैं। लेकिन जैसे हम और आप होंठ हिला करके बात करते हैं, ऐसे भगवान बात नहीं करते आपस में कोई। कई लोग मतांतर चल गए कि भगवान ने किसी के साथ ऐसे बात की, ऐसे बात की। दिगंबर जैन परंपरा इसे नहीं स्वीकार करती। तो भगवान 6 महीने के योग में जब खड़े हो गए, मौन तो थे ही, और जब योग समाप्त किया तो देखते हैं सब मैदान साफ, कोई है ही नहीं यहाँ। समझ गए अपने ज्ञान से। तब उन्होंने कहा कि हमें अब आहारचर्या का ज्ञान कराना पड़ेगा। वे घूमते रहे। चक्रवर्ती भरत को भी नहीं पता था कि हमारे पिता ऋषभदेव महामुनि बनकर के क्यों भ्रमण कर रहे हैं। सब तरह की बातें आती, कोई सिंहासन लाता, कोई धन पैसा लाता, कोई वस्त्र लाता, कोई मुकुट लाता, कोई कन्याएं लाता, कोई भोजन लाता, कोई राजसी वस्त्र लाते, कोई दिव्य भोजन लाते। भगवान इन्हें ग्रहण करो। लेकिन भगवान को ये सब नहीं चाहिए था। भगवान को तो कुछ और ही चाहिए था, और वो चीज़ मिली 7 महीने 9 दिन के बाद हस्तिनापुर में। यानी दीक्षा लेने के दिन से गिनेंगे तो 1 साल 39 दिन बीत गए। और जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचते हैं तब राजा श्रेयांश जैसे उनको देखते हैं तो 8 भाव पहले का जाति स्मरण हो जाता है। समझे? बड़ी अनोखी बात है और बड़ी मार्मिक बात है। आज भी आपके बच्चे या आप लोग कोई भी जो आहार देते हैं, देखते हैं, अनुमोदना करते हैं, पता नहीं किस जन्म में कब याद आ जाए और कब आपको मोक्ष प्राप्त करा दे। उन्हें याद आ गया कि आज से 8 भाव पूर्व ये ऋषभदेव भगवान जो थे ये तो राजा वज्रजंग थे, और मैं श्रेयांश राजा, मैं इनकी धर्म पत्नी श्रीमती की पर्याय में था। हमारा इनका कितना घनिष्ठ संबंध था, और हम दोनों ने मिलकर जंगल में युगल मुनिराज को आहार दिया था। बस एकदम उन्हें याद आया कि हमें तो ऐसे ऐसे पड़गाना है और भगवान की नवधा भक्ति करनी है, तब ये भोजन लेंगे, इसलिए भ्रमण कर रहे हैं। तुरंत वो बोले, हे स्वामी नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। बस वहीं रुक गए, किसी के पास रुकते नहीं थे। ऋषभदेव मुनिराज वहाँ रुक गए, प्रदक्षिणा लगाई, महल में ले गए। उन्होंने कहा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नवधा भक्ति पूर्वक आपको आहार दूंगा। नवधा भक्ति क्या है? पड़गाहन करना एक भक्ति, चौके में ले जाकर उच्चासन विराजमान करना, तो पड़गाहन में सब कुछ आ जाता है। इसमें क्या 3 प्रदक्षिणा लगाना, चौके तक ले जाना, ये सब एक भक्ति आती पड़गाहन। उसके बाद उच्चासन पर विराजमान करना, ये दूसरी भक्ति, और उसके बाद चरण प्रक्षाल करना, तीसरी भक्ति, फिर अर्चना पूजा करना, चौथी भक्ति। अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, महाराज का नाम बोल करके 8वां द्रव्य चढ़ाते हैं, और उसके बाद प्रणाम नमस्कार करना, 5वीं भक्ति हो गई। और उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं। भोजन की थाली ला करके के स्वामी देखिए सब थाली दिखाते हैं। अब उस समय तो केवल इक्षु रस आया था, तो 5 और 3 8 भक्ति हो गई। आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण के लिए कीजिए, ये 9वीं भक्ति। इसको कहते हैं नवधा भक्ति, और इसको नवविहम पुण्यम, 9 प्रकार का पुण्य भी कहा गया। पडिगय मुच्चट्ठाणम पादोदय मच्चणम चपणमम चा मणवयण काय शुद्धि ऐसण शुद्धिया नवविहम पुण्यम। ये ऐसण शुद्धि माने आहार जल शुद्ध है। इतना बोल करके जब आहार दिया, इक्षु रस का आहार दिया, पंचाश्चर्य की वृष्टि होने लग गई राजा श्रेयांश के महल में। देवता आ गए, अरे मध्य लोक के अंदर भगवान ऋषभदेव का पहला आहार हुआ है। एकदम रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, देवदुंदुभी बाजे बजाने लग गए।
अहो दानम कह करके दान की प्रशंसा करने लग गए। ये पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई, सारे देश के अंदर, सारी धरती पर कोलाहल मच गया कि आज पहली बार भगवान ऋषभ देव का ऐसे ऐसे आहार हुआ है। तो चक्रवर्ती सम्राट भरत अयोध्या के राजा थे और वे एकदम अपने वाहन से जा करके हस्तिनापुर पहुंचते हैं और वहां पर राजा श्रेयांश की खूब प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, श्रेयांश, जिस बात को मैं भी नहीं जान सका, मैं ऋषभ देव भगवान का पुत्र होते हुए भी, उसको तुमने जाना। सब कहानी आपस में चली, हमने ऐसे ऐसे जाना, हमें जाति स्मरण हुआ। एकदम सम्राट भरत खूब प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जैसे ऋषभ देव भगवान धर्म तीर्थ प्रवर्तक हैं, ऐसे आप दान तीर्थ प्रवर्तक हैं। हे राजा श्रेयांश, आप दान तीर्थ प्रवर्तक हैं, यानी उनको दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि से अलंकृत किया। और आदि पुराण में तो वर्णन आया है कि हस्तिनापुर में उन्होंने एक स्तूप बनाया। राजा श्रेयांश के दान के उपलक्ष्य में उन्होंने स्तूप बनाया, उस पर सारी प्रशस्ति लिखाई कि युग के आदि में ऐसे ऐसे महान पुण्यशाली श्रेयांश राजा ने भगवान ऋषभ देव महामुनिराज को नवधा भक्ति के साथ आहार देकर दान तीर्थ का प्रवर्तन शुरू किया। तब से सारे राजा जो दीक्षा लिए हुए थे, वे फिर से मुनि बन बन करके आ गए। भगवान को 1000 साल तक तपस्या करना पड़ा। 1000 साल में कम से कम 1000 बार तो आहार लिया ही, क्योंकि एक साल में एक बार भी लेंगे तो 1000 साल में 1000 बार। और जब केवल ज्ञान हो गया, उनका समोसरण बन गया, तो सारे राजा फिर से आ गए। भगवान, हम तो पथभ्रष्ट हो गए थे, अब आपने चर्या बता दी, अब हम वही मुनि चर्या पालेंगे। सब चले गए, सब ने मुनि दीक्षा धारण कर ली, एक केवल मरीचि कुमार नहीं गया। जानते हो मरीचि कुमार कौन था? ऋषभ देव के पोते थे। उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि में सुन लिया था कि किसी ने आके बता दिया, अरे मरीचि, तेरी बाबा ने बताया है कि तू इसी तरह से 24वां तीर्थंकर होने वाला है। बस उसे अभिमान आ गया, मैं क्यों जाऊं समोसरण, मैं तो स्वयं भगवान बनने वाला हूं। ऐसे अभिमान के कारण उसने न जाने कितने मतांतर चलाए और उसने दीक्षा नहीं ली। ऐसा गलत धारणा बना करके, मिथ्या दृष्टि हो करके उसने भगवान की अवमानना की और उसके कारण एक पूर्व कोटि वर्ष तक संसार में भ्रमण करता रहा। उसके बाद में जाकर 24वें तीर्थंकर महावीर के रूप में जन्म लिया। तो मरीचि कुमार का यानी महावीर स्वामी का भी संबंध अयोध्या से जुड़ गया कि तीर्थंकर कुल में पैदा हुआ और आगे जाकर स्वयं तीर्थंकर बना। मैंने आपको कथानक इसीलिए बताया कि सब लोग दान दें, दान को देखें, अनुमोदना करें। और आसपास में जो भी संत हैं, अक्षय तृतीया पर्व ऐसा पर्व है जो युग का प्रथम आहार का पर्व है, समझे? प्रथम आहार का पर्व, और जिससे पूरी मुनिचर्या जिस पर आधारित हुई। अगर ऋषभ देव भगवान ना बताते तो मोक्ष मार्ग नहीं चलता। जब अजितनाथ भगवान आते तब कहीं बताते या कोई भगवान बताते। ऋषभ देव भगवान के शरीर के अंदर तो इतनी शक्ति थी कि वो तो बिना आहार लिए मोक्ष जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस श्रमण चर्या की आहार चर्या को बता करके परम उपकार किया। तो आज इस युग के अंदर भी आचार्य शांति सागर महाराज ने उसी चर्या का पालन करके पूरे देश के अंदर मुनियों का आवागमन खोल दिया। आज कम से कम 1700-1800 की संख्या में दिगंबर जैन साधु साध्वी आपके पूरे भारत देश के अंदर विचरण करते हैं। देखो, पहले आसाम की ओर दिगंबर मुनि नहीं जाते थे, तमिलनाडु में नहीं जाते थे, लेकिन अब सब जगह जाने लगे, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र भारत देश है, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर को मानने का, भक्ति करने का, चर्या पालन करने का, पूजा करने का अधिकार है। तो कम से कम आज इस चर्या को उन्होंने दिखाया।
तो इस 20वीं शताब्दी के अंदर, 21वीं शताब्दी के अंदर भी दो महान आत्माओं का त्याग बड़ा अमर हो गया है। एक शांति सागर महाराज जिन्होंने मुनिचर्या बताई, एक ज्ञानमती माता जी जिन्होंने बाल ब्रह्मचारिणी बहनों का त्याग मार्ग खोला। समझे, आरिकाएं तो पहले भी होती थी, लेकिन 200-400 साल में बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाएं नहीं हुई थी। और ज्ञानमती माता ने हिम्मत किया, परिवार के साथ, समाज के साथ संघर्ष किया, बहुत इन्हें सबको उत्तर देने पड़े, लेकिन विजय प्राप्त की। और ये बाल ब्रह्मचारिणी प्रथम आरिका 20वीं सदी की प्रथम बाल सती के रूप में, बाल योगिनी के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तो आज कम से कम पूरे देश के अंदर 600-700-800 की संख्या में आरिकाएं बन गई हैं। शांति सागर महाराज के उपकार को जैसे हम नहीं भूल सकते, ऐसे ज्ञानमती माता जी के उपकारों को भी नहीं भूल सकते हैं। और आज यही हमें नई नई चीजें बताती हैं। अक्षय तृतीया आता था, चला जाता था, लोग शादी ब्याह कर लेते थे, मुहूर्त कर लेते थे, लेकिन कौन करता था कि समाज के बीच में भगवान ऋषभदेव के आहारचर्या दिखाओ? कोई करता ही नहीं था। ये 10-20 साल से ज्ञानमती माता ने कहा कि हमें उस आहारचर्या का प्रदर्शन करके और भगवान के उस तृतीय चतुर्थ काल की ओर इतिहास पर दृष्टिपात कराना होगा, तब हमारे जैन धर्म की प्राचीनता और चर्या की प्राचीनता लोगों को पता चलेगी। हमने 5 अप्रैल से ही शुरू किया कि 15 दिन तक लोग अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव के बारे में जाने, मुनि आरिका की चर्या को जाने, अपने अंदर नवधा भक्ति करने की भावना प्रकट करें, दातार के जो 7 गुण होते हैं उसको प्रकट करें। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, तुष्टि नहीं होगी, जब तक विवेक नहीं होगा, तब तक आहार दान देने की प्रक्रिया नहीं आएगी। देखो, आज एक बहन कह रही थी, अरे माता जी हम थैली के अंदर कपड़े ले आए तो क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, लेकिन हम भी मॉडर्न हो जाएंगे, आप भी मॉडर्न हो जाएंगे, तो ये अनादिकालीन चर्या कैसे चलेगी? हम बुंदेलखंड के अंदर गए, हमारी बहनें वहाँ पर सबको सोच शुद्धि बताती थी। वहाँ के लोग कहते थे ये ऐसी वैसी नहीं, ये ज्ञानमती माता की शुद्धि है, ये प्राचीन चर्या है। तो आज भी लोग गौरव करते हैं। जितनी शुद्धि से आप आहार देंगे उतना फल मिलेगा। आप ये मत सोचो कि कोई साधु ऐसे ले रहा ऐसे ले रहा। अरे आप तो अपनी चर्या पालो, साधु बेचारा क्या करेगा? साधु को आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोली, आहार दे दिया, वो मौन पूर्वक आहार ले लेता है, पर शुद्धि आपको पालन करनी है। शांति सागर महाराज ने, अरे परसों हम रत्नकरण शावकाचार पढ़ रहे थे, उसकी टीका के अंदर लिखा था कि शरीर शुद्धि, कुल शुद्धि, ये भी बहुत आवश्यक है। कुल शुद्धि आवश्यक है। जिसके अंदर कोई, जिसके परिवार के अंदर कोई विजाति विवाह नहीं हुआ, कोई विधवा विवाह नहीं हुआ है, कोई अंतर जाति विजाति नहीं हुआ है, वह कुल शुद्धि वाला है। और अगर आप हैं तो थोड़ी शारीरिक शुद्धि, वस्त्र शुद्धि का अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी। इसलिए ये प्राचीन साधु जो हैं, इनसे शुद्धि को सीखते रहना, इनसे अभी शुद्धि बची हुई है और हम लोग इस शुद्धि को बचाते हुए आगे पंचम काल के अंत तक ले जाएंगे। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी और ये सारी शुद्धियाँ चलेंगी। देश कुल जाति की शुद्धि भी चलेगी, वस्त्र की शुद्धि भी चलेगी, सारी शुद्धियाँ चलेंगी। तो इसलिए वरना अक्षय तृतीया तो आएगा चला जाएगा, पर इसके माध्यम से आज जब हमने परसों के दिन अभी प्रतियोगिता की, कितनी अच्छी तरह से लोगों ने पड़गहन करने की विधि हमको बताया और पुरस्कार जीता। पुरस्कार देने वाले भी, निर्णय करने वाले भी भ्रम में पड़ रहे थे, हम किसको फर्स्ट दें, किसको सेकंड दें, किसको थर्ड दें, लेकिन करना तो पड़ता है। पर इस माध्यम से लोगों को मालूम पड़ा और इस माध्यम से हमने भगवान ऋषभदेव की सबसे बड़ी प्रतिमा के पास तक भी आपको पहुंचने का एक संदेश दिया कि चलो हम अयोध्या से कम मांगी तुंगी चले। भगवान ऋषभदेव जो सबसे बड़े, सबसे ऊंची प्रतिमा, जिनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है,
उनके चरणों में चल करके जाने कि हे भगवान, जो आपने युग की आदि में ये सब क्रियाएं शुरू की, आपकी प्रतिमा आज ऐतिहासिक प्रतिमा बन गई, तो उसके पीछे भी क्या रहस्य है? एक दिव्य शक्ति की महिमा, और वह दिव्य शक्ति ज्ञानमती माता जी। कोई ना कोई तो आता है। चामुंडराय ने बाहुबली की मूर्ति बनाई, 52 गजा की मूर्ति किसने बनाई पता नहीं, लेकिन वर्तमान की ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा ज्ञानमती माता जी ने बनाई। तो इसलिए हम अब देखो अयोध्या से अब सीधे आपको ऋषभगिरी पर्वत मांगी तुंगी पर फिर से ले चलते हैं। जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ,